अस्सलामुअलैकुम। आशू के संग आशू किचन में मौजूद हैं आप। और जनाब यहाँ हमने पतीले में तेल चढ़ा दिया है और उसमें प्याज 2 गड्डी पीस के ग्राइंड करके मशीन से वो मैंने इसमें डाल दी थी। वो देखें हल्का ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन और 1 चम्मच खसखस जो मैंने अदरक लहसुन के साथ ही पीस ली वो इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसमें तमाम मसाले डालूँगी। मसालों के अंदर मैंने ले लिया है स्पाइस जितने भी हैं, कश्मीरी लाल मिर्ची, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी और आप काला नमक थोड़ा सा, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। गरम मसाला एक इस तेज़ वाला है मेरे पास जो मैंने तमाम गरम मसालों जायफल जवतरी के साथ पीसती हूँ। और दूसरा एक लाइट है जिसके अंदर मैं धनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, जायफल जवतरी नहीं डालती। तो दोनों किस्म के मैंने गरम मसाले इसमें शामिल किए हैं। और ये 2 टमाटर ये भी मैंने मशीन से ग्राइंड करके रख लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब देखिए मैंने इसको ढक्कन ढक के रखा था। ये मसाला कितना अच्छा तैयार हो गया है कि इसके अंदर ऑयल ऊपर आ गया है। अब ऑयल ऊपर आने की निशानी ये होती है कि आपका मसाला बहुत अच्छा तैयार हो गया। अब इसके अंदर जो खुशबू आ रही है ना, धनिए की जो खुशबू उठ रही है, बहुत मज़े की खुशबू है। तो काश आप खुशबू सूंघ सकते हैं इन चनों के सालन की, ग्रेवी की। अब मैंने इसके अंदर जो चने बॉईल करके रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये देखें जनाब, इसे आप पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का चने का ये सालन बनता है, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और प्याज लाल करने में ज़ाहिर है किसी भी प्याज है तो उसको लाल करने में टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इसको लाल करने के अंदर। जला मत दीजिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। तमाम मसालों की क्वांटिटी भी अच्छी खासी मैंने रखी है इसके अंदर, ताकि आप मज़े लेकर इसको खाएं। इसे तंदूर की रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, मगर ज़्यादा मज़ा जो आएगा वो पूरियों के साथ और नान के साथ। तो जनाब इसे शीरमाल के साथ भी आप खा सकते हैं और चावल के साथ भी। लेकिन ज़्यादा मज़ा आप इसे खाने का अगर ढूंढते हैं तो वो पूरियों के साथ है। सुबह नाश्ते में आप इसे बना कर खाएँ, बहुत मज़े का लगेगा। तो आप मुकम्मल इसी तरह इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।